कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस से, जहां कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे खतरनाक डकैती होने वाली है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में 4 हथियारबंद लुटेरे घुसते हैं और कुछ ही मिनटों में करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है एक प्रोफेशनल ड्राइवर, जिसका नाम है फ्रैंक मार्टिन। यही किरदार जेसन स्टेथम निभा रहे हैं। लुटेरे भागते हुए आते हैं, पैसों से भरे बैग उसकी कार की डिक्की में रखते हैं और खुद भी कार में बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक घबराकर फ्रैंक से कहता है, जल्दी गाड़ी चलाओ, पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। लेकिन फ्रैंक बिना घबराए शांत बैठा रहता है। वह इंजन तक स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अपने कुछ सख्त नियम थे। फ्रैंक का पहला नियम था, जो सौदा पहले तय हो चुका है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। आज डील 3 लोगों की थी, लेकिन कार में 4 लोग बैठ गए थे, इसलिए वह गाड़ी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। लुटेरों ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन फ्रैंक के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसकी ऑडी कार पहले से खास तरीके से मॉडिफाई की गई थी। सही सिक्योरिटी कोड डाले बिना कोई भी उस कार को स्टार्ट नहीं कर सकता था। उधर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस भी तेजी से मौके पर पहुंच रही थी। हालात बिगड़ते देख लुटेरों का सरदार अपने ही एक साथी को गोली मार देता है और उसकी लाश कार से बाहर फेंक देता है। अब कार में सिर्फ 3 लोग बचे थे। फ्रैंक आराम से सिक्योरिटी कोड डालता है, कुछ ही सेकंड में कार की नंबर प्लेट बदल देता है और फिर एक्सीलरेटर पर ऐसा पैर रखता है कि ऑडी गोली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ती है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का पहला जबरदस्त कार चेज, जिसने उस समय दुनिया भर के दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रख दिया। पुलिस की गाड़ियां लगातार फ्रैंक के पीछे लगी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह बड़ी आसानी से ट्रैफिक के बीच अपनी ऑडी को दाएं बाएं निकालते हुए ऐसी ड्राइविंग कर रहा था कि कार में बैठे लुटेरे भी रोमांच से भर गए। तभी एक पुलिस की गाड़ी बिल्कुल उसके पीछे आ पहुंची। फ्रैंक तुरंत कार को एक संकरी गली में घुसा देता है। पुलिस भी उसके पीछे आती है, लेकिन गली के बाहर लगे ऑटोमेटिक बैरियर ऊपर उठ जाते हैं और पुलिस की गाड़ी वहीं फंसकर रह जाती है। इसी बीच एक लुटेरे को इतनी तेज चक्कर आने लगते हैं कि वह कार के अंदर ही उल्टी कर देता है। अपनी कार को गंदा होता देख फ्रैंक मजबूर होकर गाड़ी रोक देता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। अब उसके पास रुकने का कोई मौका नहीं था। वह तुरंत फिर से तेज रफ्तार पकड़ लेता है। कुछ दूर जाते ही सामने एक सफाई वाहन सड़क रोकर खड़ा था। फ्रैंक चाहता तो उसे टक्कर मारकर निकल सकता था, लेकिन वह बेगुनाह लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसे अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। इसी दौरान पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। हालात बेहद मुश्किल हो चुके थे। तभी फ्रैंक की नजर ऊपर बने पुल से गुजर रहे एक बड़े ट्रांसपोर्ट ट्रक पर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वह एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाता है और उसकी ऑडी हवा में छलांग लगा देती है। कार सीधा जाकर ट्रक के ऊपर रखी नई गाड़ियों के बीच उतरती है, लेकिन पीछा कर रही पुलिस भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तभी फ्रैंक बिजली जैसी फुर्ती से एक लुटेरे के हाथ से बंदूक छीन लेता है और ट्रक पर लगी लॉकिंग रॉड पर गोली चला देता है। लॉक खुलते ही ऊपर खड़ी नई कारें पीछे की तरफ लुढ़क जाती हैं और सीधे पुलिस की गाड़ियों से टकरा जाती हैं। देखते ही देखते सड़क पर बड़ा हादसा हो जाता है और पुलिस की कई गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक अपनी कार ट्रक से नीचे उतारता है और फिर से तेज रफ्तार में निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में और पुलिस की गाड़ियां उसके आगे और पीछे पहुंच जाती हैं। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। फ्रैंक पूरी स्पीड से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ता है और आखिरी सेकंड में पटरी पार कर जाता है। उसी समय सामने से तेज रफ्तार ट्रेन गुजरने लगती है, जिससे पुलिस की सारी गाड़ियां दूसरी तरफ ही रुक जाती हैं। इस तरह फ्रैंक एक बार फिर सबको चकमा देकर आराम से वहां से निकल जाता है। आखिरकार वह तय की गई जगह पर पहुंचता है, जहां उसे वादे के मुताबिक उसका पैसा मिल जाता है। लुटेरे अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंक हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी कार की नंबर प्लेट बदलता है और बिना कोई निशान छोड़े वहां से रवाना हो जाता है। घर पहुंचते ही वह पूरी कार की अच्छी तरह सफाई करता है, हर सबूत मिटा देता है और पहले से तैयार दूसरी नंबर प्लेट लगा देता है। यह सब वह इतनी सफाई और तेजी से करता है जैसे यह उसके लिए रोज का काम हो। यही वजह है कि फ्रैंक मार्टिन को ट्रांसपोर्ट की दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद ड्राइवर माना जाता है। वह एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक है और उसका सिर्फ एक ही नियम है, अगर कीमत सही हो तो दुनिया का कोई भी सामान किसी भी जगह और किसी भी समय पहुंचाना उसके लिए नामुमकिन नहीं। अगले दिन सुबह वह अखबार में देखता है कि पिछली लूट के सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यह खबर देखते ही उसके मन में एक सवाल उठता है कि कहीं वे लोग पूछताछ में उसका नाम तो नहीं बता देंगे। तभी अचानक इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर उसके घर पहुंच जाता है। वह पिछली लूट की जांच कर रहा था और उसे शक था कि इस मामले में फ्रैंक का भी कोई हाथ हो सकता है, लेकिन एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक होने की वजह से फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंस्पेक्टर से बात करता है और अपने चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं आने देता। उसकी कार भी पहले ही पूरी तरह साफ की जा चुकी थी और उससे जुड़े हर सबूत को मिटाया जा चुका था। काफी देर तक जांच करने के बाद भी इंस्पेक्टर को कुछ नहीं मिलता।
आखिरकार वह कुछ सामान्य सवाल पूछकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन एक नया ग्राहक फ्रैंक के पास आता है। वह चाहता था कि फ्रैंक उसके लिए एक खास पैकेज तय जगह तक पहुंचाए। फ्रैंक हमेशा की तरह पहले दूरी, समय और जोखिम का हिसाब लगाता है, फिर अपनी फीस बताता है। उसकी शर्त साफ थी, आधे पैसे पहले और बाकी डिलीवरी पूरी होने के बाद। ग्राहक बिना किसी बहस के उसकी बात मान लेता है। पैसे देने के बाद वह एक बड़ा पैकेज फ्रैंक की कार की डिक्की में रख देता है। फ्रैंक बिना समय गंवाए अपनी ऑडी स्टार्ट करता है और मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी कार का एक टायर फट जाता है। वह तुरंत गाड़ी रोकर टायर बदलने के लिए डिक्की खोलता है। तभी उसकी नजर उस पैकेज पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि वह पैकेज अपने आप हिल रहा था। कुछ पल के लिए फ्रैंक भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह अपने नियमों का पक्का था। बिना वजह किसी ग्राहक के सामान को खोलना उसके उसूलों के खिलाफ था। इसलिए वह पैकेज को एक तरफ सरका देता है, स्पेयर टायर निकालता है और आराम से टायर बदल देता है। काम खत्म होने के बाद वह अपने कपड़े ठीक करता है और पास की एक दुकान पर रुक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि खाली पेट लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी रहस्यमयी पैकेज की तरफ जा रहा था। आखिरकार उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ जाती है। वह अपनी डिक्की खोलता है और पहली बार अपने सबसे बड़े नियम को तोड़ते हुए उस पैकेज की रस्सियां खोल देता है। लेकिन जैसे ही पैकेज खुलता है, फ्रैंक की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई सामान नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत युवती जिंदा बंधी हुई पड़ी थी। उसे देखते ही फ्रैंक हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे किसी सामान की नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान की डिलीवरी करनी पड़ रही है। लड़की की हालत बेहद खराब थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर मोटी टेप चिपकी हुई थी। उसकी बेबस हालत देखकर फ्रैंक का दिल पसीज जाता है। वह चाकू से उसके मुंह पर लगी टेप काट देता है और स्ट्रॉ की मदद से उसे थोड़ा सा ठंडा पेय पिलाता है। लड़की राहत की सांस लेती है और पहली बार उसे लगता है कि सामने खड़ा आदमी पूरी तरह निर्दयी नहीं है। लेकिन फ्रैंक अपने काम और अपने नियमों के बीच कोई समझौता नहीं करता। जैसे ही लड़की पानी पी लेती है, वह उसे दोबारा उसी पैकेज में रखता है, डिक्की बंद करता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद डिक्की से लगातार आवाजें आने लगती हैं। आखिरकार फ्रैंक गाड़ी रोक देता है और लड़की को बाहर निकालता है। वह बताती है कि उसे शौचालय जाना है। फ्रैंक मजबूरी में उसके हाथ खोल देता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता। वह एक रस्सी उसके गले में बांध देता है और दूसरी तरफ का सिरा अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर उसे सिर्फ 1 मिनट का समय देकर पास की झाड़ियों की तरफ भेज देता है। 1 मिनट बीत जाता है, लेकिन लड़की वापस नहीं आती। फ्रैंक तुरंत रस्सी खींचता है, मगर उसे एहसास होता है कि रस्सी तो झाड़ियों में बांध दी गई है और लड़की वहां से भाग चुकी है। वह बिना समय गंवाए उसके पीछे निकल पड़ता है। जमीन पर बने पैरों के निशान और रास्ते में पड़ी टेप की मदद से वह कुछ ही देर में उसे ढूंढ निकालता है। लड़की दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे तुरंत पकड़ लेता है। वह फिर से उसके मुंह पर टेप लगा देता है, हाथ बांध देता है और उसे कंधे पर उठाकर वापस सड़क की तरफ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, वहां 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसकी कार की जांच कर रहे होते हैं। फ्रैंक के कंधे पर बंधी हुई लड़की को देखकर दोनों पुलिसकर्मी समझ जाते हैं कि जरूर यह कोई अपहरण करता है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल फ्रैंक अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए कुछ सेकंड में दोनों को बेअसर कर देता है। इसके बाद वह बिना देर किए फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार वह तय की गई जगह पर पहुंच जाता है, जहां ग्राहक के लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां एक सुनहरे बालों वाला आदमी आगे बढ़कर पैकेज अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन जैसे ही पैकेज उसके हाथ में आता है, अंदर से लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसे तुरंत शक हो जाता है कि फ्रैंक ने रास्ते में पैकेज जरूर खोला था। फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है, फ्रैंक को बाकी बची हुई रकम देता है और इसके बाद उसके सामने एक और रहस्यमयी डिब्बा रख देता है। वह आदमी फ्रैंक से कहता है कि उसे एक और पैकेज तय जगह तक पहुंचाना होगा। फ्रैंक हमेशा की तरह दूरी और खतरे का हिसाब लगाता है, अपनी फीस बताता है और आधी रकम पहले ही ले लेता है। सौदा तय होते ही वह पैकेज कार में रखकर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी कार वहां से दूर जाती है, उस आदमी के चेहरे की मुस्कान एक खतरनाक साजिश में बदल जाती है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार फ्रैंक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। रास्ते में फ्रैंक एक दुकान पर रुकता है और 2 ठंडी कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। वह जैसे ही वापस अपनी कार के पास पहुंचता है, तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। उसकी पूरी कार आग के गोले में बदल जाती है। फ्रैंक किसी तरह बच जाता है और तुरंत समझ जाता है कि विस्फोट उसी पैकेज में लगाया गया था, यानी उसे रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। अपने साथ हुई इस धोखेबाजी से फ्रैंक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल गंवाए सीधा उन लोगों के ठिकाने पर वापस पहुंचता है। उधर अंदर बैठे गुंडे आराम से ताश खेल रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही उनमें से एक दरवाजा खोलता है, फ्रैंक की जबरदस्त लात उसे कई फीट दूर फेंक देती है। बाकी गुंडे तुरंत हथियार निकालकर गोलियां चलाने
चलाने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक दरवाजे को ढाल बनाकर सारी गोलियों से बच जाता है। इसी दौरान लड़की की निगरानी कर रहे लोग भी बाहर निकल आते हैं और मौका मिलते ही लड़की कुर्सी समेत धीरे धीरे खिसक कर वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ फ्रैंक अकेला ही पूरे गिरोह पर टूट पड़ता है। वह बिजली जैसी तेजी से मेज पर रखी बंदूक उठाता है और पलक झपकते ही कई गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। फिर हवा में उछलती पिस्तौल को पकड़कर बाकी हमलावरों पर भी काबू पा लेता है। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा उसके कब्जे में आ जाता है। अब वह बचे हुए आदमी से पूछता है कि उनका सरदार कहाँ है। तभी बाहर से और हथियारबंद लोग अंदर घुस आते हैं। फ्रैंक बिना देर किए पलटकर फायर करता है और कई हमलावरों को वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद वह सरदार की तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक दो लोग कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले ही वार में उसकी पिस्तौल दूर जा गिरती है। अब मुकाबला 2 के खिलाफ 1 का था, लेकिन फ्रैंक के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह दोनों के हर वार से फुर्ती से बचता है, फिर दीवार पर लगे लोहे के लैंप का इस्तेमाल करके दोनों कुल्हाड़ियों को एक साथ फंसा देता है। अगले ही पल वह हवा में उछलकर दोनों को जोरदार डबल किक मारता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब उसके रास्ते में कोई नहीं बचता। वह सीधे गैरेज में पहुंचता है, वहां खड़ी मर्सिडीज को स्टार्ट करता है, एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाता है और गैरेज का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। फ्रैंक को लगता है कि अब वह आसानी से वहां से निकल जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक और बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही फ्रैंक अपनी कार लेकर वहां से निकलता है, अचानक उसे पीछे की सीट से आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वही लड़की किसी तरह बचकर उसकी कार में छिप गई थी। उसे देखते ही फ्रैंक का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके मुताबिक इस लड़की की वजह से उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं और आज तो वह मरते मरते बचा था। गुस्से में वह कार रोकता है, लड़की को सड़क के किनारे उतार देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद उसका ज़मीर उसे रोक लेता है। आखिर वह दिल से एक शरीफ इंसान भी था। वह वापस लौटता है, लड़की को फिर से अपनी कार में बैठाता है और उसे अपने घर ले आता है। अब तक जो कुछ हो चुका था उससे फ्रैंक समझ चुका था कि यह लड़की कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन वह आगे किसी नई परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए इस बार वह उसके हाथ पैर खोल देता है और इंसानियत दिखाते हुए अपने हाथों से के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाता है। खाना रखकर वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में सोने चला जाता है। लड़की पूरे दिन की भूखी थी, इसलिए वह फौरन खाना खाने लगती है। पहली बार उसे ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में कोई तो है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा है। अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है। लड़की ने उसके लिए कॉफी तैयार कर रखी थी और साथ में नाश्ता भी बना दिया था। दोनों के बीच धीरे धीरे भरोसा बनने लगा था और माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर वहीं पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। फ्रैंक मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है और नाश्ते के लिए अंदर आने का निमंत्रण देता है। इंस्पेक्टर बिना समय गंवाए अपनी जेब से आग में जली हुई एक नंबर प्लेट निकालता है। वह बताता है कि यह नंबर प्लेट उस कार से मिली है जो धमाके में उड़ गई थी और पिछली बार जब वह फ्रैंक के घर आया था तब उसकी कार पर यही नंबर लगा हुआ था। फ्रैंक बिना घबराए शांत आवाज में कहता है कि हाँ, यह नंबर प्लेट उसकी ही है, लेकिन उसकी कार कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। तभी लड़की भी समझ जाती है कि मामला बिगड़ सकता है। वह तुरंत बातचीत में शामिल होकर बड़ी चालाकी से फ्रैंक की बात का समर्थन करती है। दोनों इतनी सफाई से कहानी सुनाते हैं कि इंस्पेक्टर के पास उन पर शक करने की कोई ठोस वजह नहीं बचती। आखिरकार वह वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर के जाते ही फ्रैंक राहत की सांस लेता है, लेकिन एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक होने की वजह से उसकी छठी इंद्रिय उसे किसी बड़े खतरे का एहसास करा देती है और अगले ही पल आसमान से एक रॉकेट सीधे उसके घर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों किसी तरह मेज के नीचे छिपकर धमाके से अपनी जान बचा लेते हैं। फ्रैंक तुरंत लड़की का हाथ पकड़ता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बैठे दुश्मन लगातार पूरे घर पर गोलियां बरसा रहे थे। मजबूर होकर दोनों कमरे के एक कोने में छिप जाते हैं। तभी दुश्मनों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वे एक और हीट सीकिंग मिसाइल दाग देते हैं। किस्मत से उस समय रसोई का ओवन चालू था, इसलिए मिसाइल का निशाना बदल जाता है और दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। फ्रैंक तुरंत अपने गुप्त रास्ते की तरफ दौड़ता है। दोनों एक छोटे से लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचते हैं। वहां पहले से तैयार उसका सीक्रेट एस्केप रूट मौजूद था। बिना देर किए दोनों सीधे पानी में छलांग लगा देते हैं। फ्रैंक ने यह रास्ता किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार कर रखा था और आज वही उनकी जान बचाने वाला था। लेकिन दुश्मन यही नहीं रुकते, वे तीसरी मिसाइल भी दाग देते हैं। देखते ही देखते पूरा घर जबरदस्त धमाके के साथ मलबे में बदल जाता है। उधर फ्रैंक और लड़की पानी के अंदर सुरक्षित आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों पहले से रखे हुए डाइविंग सूट पहनकर लंबी पानी की सुरंग पार करते हैं। काफी देर तैरने के बाद आखिरकार वे पानी के नीचे बने लोहे के बड़े दरवाजे तक पहुंचते हैं। फ्रैंक दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक छिपे हुए स्विमिंग पूल में निकलते हैं। ये फ्रैंक का दूसरा गुप्त ठिकाना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अंदर पहुंचते ही दोनों भीगे हुए कपड़े बदलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। पिछले कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे का साथ
साथ देकर कई बार मौत को मात दी थी, इसलिए उनके बीच भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी लड़की आखिरकार अपनी पूरी सच्चाई फ्रैंक को बता देती है। वह बताती है कि यह हमला उसी सुनहरे बालों वाले अपराधी ने करवाया था। वह इंसानों की तस्करी करता है और कई बेगुनाह लोगों को कंटेनरों में भरकर दूसरे देशों में बेच देता है। उसके अपने परिवार के लोग भी उन्हीं कंटेनरों में कैद हैं। अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो शायद फिर कभी जिंदा नहीं मिलेंगे। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फ्रैंक से मदद की गुहार लगाती है। फ्रैंक तुरंत समझ जाता है कि उससे मदद इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि वही इस मिशन को पूरा कर सकता है, लेकिन लड़की की बेबसी और सच्चाई देकर वह मना नहीं कर पाता। उसी शाम दोनों चुपचाप उस अपराधी के दफ्तर में घुस जाते हैं। जैसे ही वह अंदर आता है, दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में फ्रैंक उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। अब अपराधी के पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच लड़की पूरे ऑफिस में जरूरी फाइलें और दस्तावेज ढूंढने लगती है ताकि उसे पता चल सके कि उसके परिवार और बाकी कैद लोगों को आखिर कहां ले जाया जा रहा है। लड़की ऑफिस में रखी फाइलों को तेजी से खंगालने लगती है। वह उस मालवाहक जहाज का पता लगाना चाहती थी जिसमें कथित तौर पर उसके परिवार और बाकी लोगों को ले जाया जाने वाला था, लेकिन तभी वह अपराधी हंसने लगता है और कहता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसके मुताबिक लड़की का परिवार किसी कंटेनर में कैद नहीं है। ये पूरी कहानी सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी। ये बात सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और 3 आदमी अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें देखते ही लड़की का चेहरा बदल जाता है क्योंकि सबसे आगे खड़ा व्यक्ति उसका अपना पिता था। वह इलाके का बेहद ताकतवर अपराध सरगना था और अभी तक जिस अपराधी से वे पूछताछ कर रहे थे वह उसका ही आदमी निकला। लड़की अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। इसी वजह से वह सालों पहले उससे रिश्ता तोड़ चुकी थी। अब जब उसे पता चला कि उसका पिता फिर किसी बड़े अपराध की तैयारी कर रहा है तो वह गुस्से में बंदूक उठाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह चाहती थी कि उसका पिता अपने अपराधों का रास्ता छोड़ दे, लेकिन अपराध सरगना बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह शांत आवाज में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि लड़की मानने वाली नहीं है तब वह अपनी नजर फ्रैंक पर डालता है। उसे पता चल चुका था कि उसकी बेटी फ्रैंक की परवाह करने लगी है। वह तुरंत अपने आदमियों को फ्रैंक पर हथियार तानने का इशारा करता है। फ्रैंक की जान खतरे में देखकर लड़की मजबूर हो जाती है और अपनी बंदूक नीचे रख देती है, लेकिन अगले ही पल अपराध सरगना अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह आदेश देता है कि फ्रैंक को खत्म कर दिया जाए। तभी अचानक एक नई समस्या सामने आ जाती है। रिसेप्शन से खबर मिलती है कि पुलिस इंस्पेक्टर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच चुका है। हालात को अपने पक्ष में करने के लिए अपराध सरगना तुरंत एक नई चाल चलता है। उसके आदमी फ्रैंक को बुरी तरह पीटते हैं और फिर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो अपराध सरगना मासूम बनने का नाटक करता है। वह दावा करता है कि फ्रैंक ने उसकी बेटी का अपहरण किया था और उसने बहादुरी दिखाकर उसे बचा लिया है। कानून के मुताबिक इंस्पेक्टर को उसकी बात की जांच करनी थी, इसलिए वह बेहोश फ्रैंक को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कई घंटों बाद जब फ्रैंक की आंख खुलती है तो वह खुद को जेल की कोठरी में पाता है। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर उससे मिलने आता है और पूरी सच्चाई पूछता है। अब समय बहुत कम था। फ्रैंक उसे इंसानों की तस्करी वाले पूरे नेटवर्क के बारे में बताता है। वह कहता है कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों को कंटेनरों में भरकर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। इंस्पेक्टर उसकी बात ध्यान से सुनता है। वह खुद भी सेना में रह चुका था और फ्रैंक के चरित्र को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसे यकीन हो जाता है कि फ्रैंक झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लगने वाला था। ऐसे में इंस्पेक्टर एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। वह खुद को बंधक दिखाकर फ्रैंक को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने में मदद करता है ताकि वह आधिकारिक कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय तुरंत उन लोगों की जान बचा सके। रात होते ही फ्रैंक अपने मिशन के लिए जरूरी हथियार और उपकरण जुटाता है और सीधे बंदरगाह की तरफ रवाना हो जाता है, जहां उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में फ्रैंक बंदरगाह पर बने कंटेनर यार्ड में चुपके से घुस जाता है। उसे शक था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों को इन्हीं कंटेनरों में कैद करके बाहर भेजा जाने वाला है। वह स्टेथोस्कोप की मदद से एक एक कंटेनर की आवाज सुनकर सही कंटेनर ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर सामने बने गोदाम पर पड़ती है। वहाँ वही लड़की कैद थी और अपराध सरगना अपने आदमी के साथ उसे कहीं और ले जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ इंसानों से भरे कंटेनरों वाले ट्रक भी बंदरगाह से निकलने लगे थे। समय तेजी से हाथ से निकल रहा था। फ्रैंक बिना देर किए आसपास तैनात पहरेदारों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई गार्ड जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन
तभी पीछे से सुनहरे बालों वाला अपराधी उस पर अचानक हमला कर देता है और जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा देता है। उसे लगता है कि अब फ्रैंक उठ नहीं पाएगा, इसलिए वह अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देकर खुद अपराध सरगना के काफिले के साथ निकल जाता है। लेकिन वे लोग फ्रैंक को कम आंक चुके थे। कुछ ही पलों में फ्रैंक दोबारा उठ खड़ा होता है और बाकी गुंडों को भी धूल चटा देता है। इसके बाद वह दौड़कर चलते हुए कंटेनर ट्रक के ऊपर छलांग लगा देता है। ट्रक चालक उसे गिराने के लिए रास्ते में लगे साइन बोर्ड की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। खतरा समझते ही फ्रैंक सही समय पर छलांग लगाकर नीचे गुजर रही एक बस की छत पर उतर जाता है। अपराधियों के कई आदमी तुरंत उसके पीछे पहुंच जाते हैं और बस स्टॉप के पास उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्रैंक अकेला था, लेकिन उसके हौसले बिल्कुल नहीं डगमगाए। वह बिजली जैसी तेजी से हमला करता है और कुछ ही सेकंड में कई गुंडों को जमीन पर गिरा देता है, मगर दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे बस के अंदर जाकर लड़ाई जारी रखनी पड़ती है। बस के तंग रास्ते में भी फ्रैंक अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक एक करके सभी हमलावरों को काबू कर लेता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है, पीछे से एक ताकतवर गुंडा उस पर टूट पड़ता है और उसकी गर्दन जकड़ लेता है। उसी समय बाकी अपराधी भी वहां पहुंच जाते हैं और सब मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी जबरदस्त ताकत से उन्हें एक एक कर दूर फेंक देता है। लड़ाई के दौरान उसकी नजर पास रखे इंजन ओनेल के ड्रम पर पड़ती है। वह तुरंत उसे गिरा देता है और पूरा तेल फर्श पर फैल जाता है। देखते ही देखते जमीन इतनी फिसलन भरी हो जाती है कि अपराधियों का संतुलन बिगड़ने लगता है। फ्रैंक इसी मौके का फायदा उठाता है। वह दूसरा ड्रम उठाकर इंजन ओनेल अपने पूरे शरीर पर भी लगा लेता है। अब उसकी पकड़ बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। दुश्मन उसे पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन वह हर बार उनके हाथों से फिसल जाता। इसके बाद फ्रैंक पास पड़ी साइकिल के पैडल निकालकर उन्हें अपने जूतों में फिट कर लेता है, जिससे उसे फिसलन भरी जमीन पर भी पूरा संतुलन मिल जाता है। अब मैदान पूरी तरह उसके कब्जे में था। वह अपनी तेज रफ्तार किक और घातक वारों से एक एक करके सभी गुंडों को ढेर करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी दूर से और हथियारबंद अपराधी उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। फ्रैंक बिना घबराए एक गुंडे को पकड़कर उसके पीछे छिप जाता है और उसे ढाल बनाकर सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। दुश्मन लगातार पानी पर गोलियां बरसाते रहते हैं, लेकिन फ्रैंक उसी गुंडे के शरीर की आड़ लेकर हर गोली से बच निकलता है। जब अपराधियों को लगता है कि वह अभी भी जिंदा है, तो वे एक तेल का ड्रम समुद्र में फेंक देते हैं और उस पर गोली चलाकर आग लगा देते हैं। देखते ही देखते पानी की सतह आग की लपटों से भर जाती है। फ्रैंक मजबूरी में पानी के अंदर ही छिपा रहता है और आखिरी बची हुई हवा का इस्तेमाल करके किसी तरह दूसरी तरफ तैर कर निकल जाता है। किनारे पहुंचते ही वह समय बर्बाद नहीं करता। उसे एक कार मिलती है और वह पूरी रफ्तार से अपराध सरगना के काफिले का पीछा शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। कुछ दूर जाते ही कार खराब होकर बीच रास्ते में रुक जाती है। तभी उसकी नजर पास ही उतर रहे एक छोटे विमान पर पड़ती है। वह तुरंत विमान पर कब्जा कर लेता है और पायलट को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उसे अपराध सरगना के काफिले तक पहुंचाना होगा। कुछ ही देर में विमान काफिले के ऊपर पहुंच जाता है। फ्रैंक पायलट से कहता है कि वह पुलिस इंस्पेक्टर को उसकी लोकेशन बता दे। इसके बाद वह पैराशूट पहनकर बिना हिचकिचाए विमान से छलांग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में वह चल रहे कंटेनर ट्रक के ऊपर उतर जाता है। जमीन पर आते ही वह तेजी से अपना पैराशूट खोलकर पीछे की गाड़ियों की तरफ उछाल देता है। पैराशूट सामने आते ही एक ड्राइवर का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। घबराकर वह अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे पीछे आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और जोरदार धमाका हो जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक सामने वाले ट्रक के ड्राइवर को जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देता है और खुद ट्रक का नियंत्रण संभाल लेता है। अब वह अपनी गाड़ी तिरछी चलाकर अपराध सरगना की कार का रास्ता रोक देता है। यह देखकर सुनहरे बालों वाला अपराधी गुस्से में ट्रक के शीशों पर गोलियां चलाता है। एक गोली साइड मिरर पर लगती है और वह टूट जाता है। फ्रैंक टूटे हुए शीशे के टुकड़े का इस्तेमाल पीछे का रास्ता देखने के लिए करने लगता है। तभी अचानक वह अपराधी ट्रक पर छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। दोनों के बीच चलती गाड़ी के अंदर जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान अपराधी अचानक हैंड ब्रेक खींच देता है। तेज झटके की वजह से फ्रैंक ट्रक से बाहर उछल जाता है। अपराधी आगे देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि फ्रैंक अब मर चुका है, इसलिए वह बेफिक्र होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है। वह ट्रक के नीचे लगी लोहे की रॉड को मजबूती से पकड़कर लटका हुआ था। दूसरी तरफ अपराध सरगना उसे देख लेता है और तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाने की कोशिश करता है। तभी उसकी अपनी बेटी बीच में आ जाती है और उसका हाथ रोक देती है। इसी एक पल ने फ्रैंक को पलटवार करने का मौका दे दिया।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रैंक ट्रक के नीचे रखा भारी रिंच निकालता है और पूरी ताकत से सामने चल रही गाड़ी के ड्राइवर की तरफ फेंक देता है। रिंच सीधा उसके सिर पर जाकर लगता है। ड्राइवर उसी पल बेहोश हो जाता है और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर डगमगाने लगती है। ऐसा लगता है कि अब किसी भी पल उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में अपराध सरगना किसी तरह स्टीयरिंग पकड़ लेता है और गाड़ी को पेड़ से टकराने से बचा लेता है। उधर फ्रैंक एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह बिजली जैसी रफ्तार से ट्रक के केबिन में घुस जाता है। तभी सुनहरे बालों वाला अपराधी उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच चलती गाड़ी के अंदर जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन फ्रैंक की फुर्ती और ताकत के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अगले ही पल फ्रैंक अपनी शानदार कैंची किक लगाकर उसे सीधा ट्रक से बाहर सड़क पर उछाल देता है। अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। फ्रैंक तुरंत स्टीयरिंग संभालता है और इंसानों से भरे कंटेनर को सुरक्षित जगह की तरफ ले जाता है। आखिरकार वह सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही फ्रैंक ट्रक से नीचे उतरता है, सामने अपराध सरगना बंदूक ताने खड़ा मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि वह तुरंत गोली नहीं चलाता। वह फ्रैंक को पहाड़ी के किनारे ले जाकर अपनी ताकत, अपने पैसे और अपने साम्राज्य का घमंड दिखाने लगता है। उसे पूरा विश्वास था कि अब फ्रैंक का अंत तय है, लेकिन घमंड अक्सर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाता है, उसी पल उसकी बेटी अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेती है। वह कांपते हाथों से बंदूक उठाती है और अपने ही पिता पर गोली चला देती है। गोली लगते ही अपराधों का वह साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने पिता को खोने का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि आज सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बच गई। वह रोते हुए दौड़कर फ्रैंक को गले लगा लेती है। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। सभी कंटेनरों को तुरंत खोला जाता है और उनके अंदर कैद करीब 400 बेगुनाह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह इंसानों की तस्करी करने वाले पूरे गिरोह का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। फ्रैंक एक बार फिर साबित कर देता है कि वह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। आखिर में फ्रैंक और वह लड़की अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां पहली बार उन्हें डर नहीं बल्कि सुकून और खुशियां मिलती हैं।